आइए ठोस आकृतियों का चित्रण करना सीखें। इनका चित्रण करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि इनके पृष्ठ किस आकार के हैं। ये मेरे पास एक ठोस आकृति है, देखिए, और आप देख रहे हैं कि इसके सारे पृष्ठ आयताकार है। ये सामने का पृष्ठ, ये आधार का पृष्ठ और ये ऊपर का पृष्ठ और ये भी पृष्ठ जो है वो सब आयताकार हैं। इसलिए इसका चित्र बनाने के लिए हम आयत बनाएंगे। इस आकृति को घनाभ कहा जाता है। ये दूसरी आकृति है जिसमें देखिए सारे पृष्ठ वर्गाकार हैं और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी समान होती है। इस आकृति को घन कहा जाता है। और ये तीसरी आकृति जिसमें आधार का पृष्ठ त्रिभुज के आकार का, ऊपर का पृष्ठ भी त्रिभुज के आकार का, ये समबाहु त्रिभुज होते हैं और पार्श्व पृष्ठ इसके समांतर चतुर्भुज के आकार के होते हैं। यहाँ पर आधार और ऊपर का पृष्ठ अन्य बहुभुज भी हो सकता है। इस आकृति को प्रिज्म कहा जाता है। और एक और आकृति है जिसके आधार का पृष्ठ वर्गाकार है और इसके पार्श्व पृष्ठ देखिए त्रिभुज के आकार के हैं जो ऊपर जाकर एक बिंदु पर मिलते हैं। इसे पिरामिड कहा जाता है। अब इनकी चित्रण करने के लिए देखिए, मैंने पहले भी कहा था इनके पृष्ठ देखेंगे किस आकार के हैं। क्योंकि इसके पृष्ठ आयताकार हैं इसलिए सबसे पहले हम इसके आधार के पृष्ठ का चित्र बनाएंगे, एक आयत, और उसके बाद इसके ऊपर के पृष्ठ का चित्र बनाएंगे। थोड़ा ऊपर हटके बनाना होगा और वो भी आयत होगा क्योंकि सारे पृष्ठ आयताकार हैं। ये बनाने के बाद इनके शीर्ष बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं और आकृति तैयार। इस आकृति को कहते हैं घनाभ। अब दूसरी आकृति लेते हैं। देखिए, क्योंकि इसके सारे पृष्ठ वर्गाकार हैं इसलिए हमें आधार के पृष्ठ के लिए एक वर्ग बनाना है और उसके बाद ऊपर के पृष्ठ के लिए वर्ग बनाना है, तो इसे थोड़ा ऊपर हटके बनाना होगा। और फिर इसके बाद पहले की तरह इनके शीर्ष बिंदुओं को मिला करके आकृति प्राप्त कर लेते हैं। यह आकृति घन कहलाती है। अब तीसरी आकृति को बनाते हैं। क्योंकि इसके आधार और ऊपर के पृष्ठ त्रिभुजाकार हैं इसलिए हम आधार का पृष्ठ भी त्रिभुज बनाते हैं और ऊपर के पृष्ठ के लिए थोड़ा ऊपर हट करके एक त्रिभुज बनाएंगे और पहले की तरह इनके संगत शीर्ष बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। आपकी आकृति तैयार है। इसे प्रिज्म कहा जाता है। अब हम चौथी आकृति लेते हैं। देखिए, इसका आधार का पृष्ठ क्योंकि वर्गाकार है इसलिए हम एक वर्ग बनाते हैं और ऊपर के पृष्ठ, इसमें देखिए एक बिंदु है क्योंकि सारे त्रिभुज ऊपर जाकर के एक बिंदु पर मिलते हैं इसलिए हम ऊपर के पृष्ठ के लिए इसके बीचों बीच ऊपर हटके एक बिंदु बनाते हैं और इस बिंदु से वर्ग के शीर्ष बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। यह हमारी आकृति तैयार है जिसे हम पिरामिड कहेंगे। इस प्रकार हम ठोस आकृतियों के पृष्ठों के आधार पर उनका चित्रण कर सकते हैं।